Hi Soul family, welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is the person on your mind. उनकी क्या feelings हैं आपके लिए. ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और unnecessary messages अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. टेक अ डीप ब्रेथ. ठीक है, थिंक ऑफ द पर्सन जिसके आप चैनल्ड फीलिंग्स सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं. थिंक ऑफ द पर्सन, टेक अ डीप ब्रेथ. ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के what are the feelings of this person on your mind. क्या है feelings इस person की जो आपके head space में बैठे हुए हैं. The wheel of fortune. Okay, we have the king of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the knight of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the temperance. Okay, Virgo की energy strong. We have the Eight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. The Three of Swords, Leo, Libra, Gemini, Aquarius. And the Fool. तो क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स जो आपके हेड स्पेस में बैठे हैं. ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो इमोशनली इन्वेस्टेड है आप में. ठीक है ना. वी हैव द टू एसेस इन द बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. इमोशनली भी इन्वेस्टेड हैं आप में और फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हवाले से भी ये पर्सन स्टेबल है आपको कुछ ऑफर करने के लिए. आई फील कि आप इस वेटिंग गेम में, इस गेम में, इस पोजीशन में जो इतनी टाइम से बैठे हुए हैं जिसमें आपको ना आर है ना पार है, क्या सिचुएशन है, तकलीफ दे रही है. यू जस्ट वांट के यार लीप ऑफ फेथ लो एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेकिन आई फील कि ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है ये ज़्यादा लीप ऑफ फेथ वाली पोजीशन पे अभी नहीं है. ठीक है ना. बिकॉज दे आर ट्रूली ट्रूली हार्ट ब्रोकन. ठीक है ना. सैड हैं, रिमोर्सफुल हैं, कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी ज़िंदगी में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. तो ये डेफिनेटली उस स्पीड में नहीं भाग सकते जिस स्पीड में आप चीज़ों को भगाना चाहते हैं. देयर इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग आई फील. ठीक है ना. क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से कार्ड स्टार्ट हुआ है तो परफेक्ट टाइमिंग है. और जैसे अल्लाह ताला कहते हैं हर चीज़ का मुकर्रर वक्त है. आप वक्त से पहले ना भाग सकते हैं, ना वक्त से पहले दुनिया से जा सकते हैं, ना वक्त से पहले दुनिया में आ सकते हैं. हर चीज़ का एक टाइम है. ठीक है ना. हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम है. और इसी वजह से वो टाइम फ्रेम जब तक होगा नहीं, जो चीज़ें सीखनी हैं, जो जो कंपैटिबिलिटी में आना है, जब वो होनी है तब तक प्ले आउट नहीं होंगी. तो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा रश चाहते हैं इस सिचुएशन में, या आप इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए हैं पर्सन से जो आपके हेड स्पेस में है. एंड यू थिंक अबाउट देम ऑल द टाइम, यू फील अबाउट देम ऑल द टाइम. आपका एक बहुत ज़्यादा जो है वो अटैचमेंट कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही है. ये पर्सन जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी आ रहे हैं तो ये हॉट एंड कोल्ड हो सकते हैं. ठीक है. कभी ये मिक्स सिग्नल्स देंगे, कभी ये बहुत लवी डवी हो जाएंगे, कभी ये बिल्कुल बैक स्टेप ले लेंगे. एंड दिस ट्रूली फ्रस्ट्रेट्स यू. आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है कि यार मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पर, क्या है, मतलब व्हाट इज़ द सिचुएशन. लेकिन ये पर्सन रेडी ही नहीं है. ये पर्सन की अपनी बहुत इनर बैटल्स हैं, अपने बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा शैडो वर्क्स हैं. नफ्स पे कंट्रोल नहीं है इनका क्योंकि इनके साथ कुछ मिसहैप्स हो चुके हैं ऐसे लग रहा है. बट आई डोंट नो. आई मीन आई फील कि इतनी uh, इतनी, uh, इतनी, uh, इतनी, 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 इतनी,
नेगेटिव कार्ड्स के बाद, नेगेटिविटी के बाद, आई डोंट ब्लेम दिस पर्सन, ठीक है ना। मैं इनको ब्लेम नहीं करती बिल्कुल भी कि ये इस तरह से क्यों एक्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। हर किसी का अपनी हीलिंग जर्नी होती है, हर किसी की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। हम किसी को धक्के वक्के नहीं मार सकते कि बस चलो यार मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब हर किसी का अपना प्रोसेस होता है चीज़ों को डील करने के लिए। आई डोंट नो, ये अजीब सी एक एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट लेट्स सी के व्हाट डज दिस पर्सन फील टूवर्ड्स यू। क्या फील करता है ये पर्सन आपके लिए। तो ये ऑफर देना भी चाहते हैं आपको, प्रैक्टिकली कुछ कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, यू नो आपके साथ एक बॉन्ड भी बनाना चाह रहे हैं, बट आई थिंक बहुत स्लो है ये पर्सन, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आई थिंक आप फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस सिचुएशन में। आपने अपनी पैकिंग वैकिंग सब की हुई है कि भाई चल लो, आ जाओ, कर लो, और ये बहुत स्लो तरीके से लिंगर ऑन कर रहे हैं। And it's a very contradicting energy that I'm picking up here. So अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ बहुत ही ज़्यादा स्लो है, आप इस एनर्जी में आप चाह रहे हैं भाई झट मंगनी झट ब्याह, डन सीन, आउट ऑफ द सिस्टम, गेट आउट, ठीक है ना, आपका ये है। और इनका ये बिल्कुल एक स्लो रेंगते हुए आ रहे हैं सिचुएशन, और बहुत स्लो मूवमेंट है, या फीलिंग्स के इजहार हैं, या कमिटमेंट ऑफर बहुत स्लो है। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव हेड स्पेस में है, एक टॉक्सिक हेड स्पेस में है। एक या तो इनका पास में बड़ा टॉक्सिक लोगों के साथ पाला पड़ गया है, और अगर नहीं तो फिर ये खुद भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है करंटली बहुत टॉक्सिक स्पेस में है। सो इवन दो दे आर मूविंग वेरी स्लो, बहुत स्लो मूवमेंट है, लेकिन आप इस मूवमेंट को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है ना इंसान। तो हर चीज़ आपके हिसाब से तो नहीं हो सकती ना, आपके हिसाब से बैठेगी, बट डोंट बी सो हार्श। मैं यही कहूँगी कि इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, जो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and the Ace of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. तो इवन दो ये पर्सन बड़ा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक स्लो कोच की एनर्जी में मैं कहूँगी कि चल रहे हैं, ये फिर भी वेट कर रहे हैं किसी तरीके की क्लैरिटी का, किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग का, किसी तरीके के रिस्पॉन्स का। कुछ चीज़ें हैं जो शायद इस पर्सन ने अपने फ्रेम ऑफ माइंड में सेट की हुई हैं कि मैंने ये अचीव करना है, यूँ करना है, वो करना है, उसके बाद ये चैप्टर आएगा। और आपके लिए आपकी अचीवमेंट्स आई फील हुई हुई हैं, एंड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि ये सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ होनी चाहिए। शादी, मंगनी, निकाह, व्हाटएवर, जो भी ये सिचुएशन है, जिसके साथ भी जिस तरीके से भी रेजोनेट कर रही है, एंड इनके लिए ऑपोजिट है, ठीक है ना, इनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा ऑपोजिट है। तो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं सिचुएशन में। ये पर्सन क्या फील करता है आपके लिए, लेट्स सी। यस, Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Four of Swords, Leo, Sagittarius, Aries, followed by the Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर बर्डन्स हैं। आई थिंक जगल बहुत करना पड़ता है इस पर्सन को टाइम एंड अगेन, या तो फैमिली डायनामिक्स जगल करने पड़ते हैं, या कोई बिजनेस है, या कोई काम है, या कुछ तो है, शायद फैमिली को सपोर्ट करते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। कुछ चीज़ें हैं जो ये जगल करते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ही एक जगलिंग एनर्जी आई फील कि इनका दिन शुरू होता है, और ये भागम दौड़, इधर 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 इधर, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है,
उसमें लग जाते हैं, तो इनको ये लव, रोमांस, प्यार, इसका टाइम नहीं मिलता। एंड देना चाहते हैं, बैक ऑफ द हेड दे नो, दे आर वेरी मच अवेयर कि आप हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचता है, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि जिस मिनट इनकी ये वाली जो साइड ऑफ द लाइफ है, जो कि ऑल क्लटर्ड है, ये सॉर्टेड नहीं होगी, ये आपको वो इम्पोर्टेंस, वो लव, वो रिस्पेक्ट, वो सब नहीं दे सकते जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना। दे नो दैट यू ट्रूली डिज़र्व द लव ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है ना। एक लव, एक बड़ा यूनिक लव और एक पैशन आप डिज़र्व करते हैं। तो इनके जब अंदरूनी अजवाजी मामलात ही सही नहीं होंगे, ये आपको उस तरह से लव नहीं दे सकते जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं। तो ये इस बारे में बहुत सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फील भी करते हैं, लेकिन आई फील कि कोई मजबूरी है इनकी, ठीक है। दे नो कि दे वांट टू हैव अ कमिटमेंट विद यू, आपके साथ कमिटमेंट चाहता है पर्सन, ये जस्टिस देना चाहता है सिचुएशन को, इस बॉन्ड को मजबूत करना चाहता है, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, लेकिन इट्स जस्ट दैट के बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसमें एक मेरा ख्याल है इनका हाथ खाना पकाने में लगा हुआ है, तो एक जो है वो बिजनेस संभालने में, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। फील के दे वेक अप और इनकी लाइफ में ठक 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 काम 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 काम, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। तो फीलिंग्स हैं, स्लो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड वो क्यों है मैंने आपको बता दिया। हम थोड़े से लव मैसेजेस ले लेते हैं फीलिंग्स वाले, कि क्या ये फील करते हैं आपके लिए। लेट्स सी, व्हाट डज दिस पर्सन ऑन योर माइंड फील टुवर्ड्स यू, क्या फील करता है ये पर्सन ऑन योर माइंड। ओह वाओ, कितने उछले हैं कार्ड्स। I hid who I really am from you. I remember every detail of that day. ठीक है। You came closer than anyone. I feel you even though we are apart. तो बहुत ही टेलीपैथिक बॉन्ड हो सकता है आप लोगों का। मैं ये ज़रा बताती हूँ। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन एंड आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। एक और मैसेज ले लेंगे। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, वी विल बी टुगेदर अगेन, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ने छुपाया आपसे कि ये क्या है, इनके मसले क्या हैं, क्या इनके कामकाज क्या हैं, और फीलिंग्स के हवाले से इन्हें बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, ठीक है। ये जब जब आपसे इस पर्सन ने बातें की हैं तो इनको याद है वो बातें, वो टाइमिंग याद है, वो चीज़ें, कॉन्वर्सेशन का एंड याद है, स्टार्ट याद है, बहुत डिटेल में इनको वो कॉन्वर्सेशंस याद है। आप जानबूझ के करीब, मतलब बॉन्ड ऐसा था कि आप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए इस पर्सन के, और कुछ प्लानिंग नहीं थी, ऑब्वियसली इट जस्ट हैपेंड, ठीक है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, तो मैंने जैसे कहा कि एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कि अगर नहीं भी हो साथ में तो आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी सेंड कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को मैसेजेस टेलीपैथिकली सेंड कर सकते हैं, और इनको ये कनेक्शन समझ आ रहा है, इनको पता चल रहा है कि यार कुछ तो है, ये बंदी मेरे बारे में सोच रही है या ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इनको पता है कि आप वेट कर रहे हैं, इनको पता है कि यू आर वेटिंग फॉर देम, to give them that opportunity, to give them that love, to give them that gesture, लेकिन इस वक्त इनके हाथ जो है वो बहुत बंधे हुए हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो इनको इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि ये जब आप ऑफर कर रहे थे या जब आप उनको साइन सिग्नल्स दे रहे थे, तो ये आपको थोड़ा सा पकड़ के रखते या आपको मतलब देते वो साइन या कुछ। इस बात का इनको बड़ा रिग्रेट है, लेकिन ये पता है इनको कि ये कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं है, एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा आएंगे। बस ये है कि इनके कुछ मसले चल रहे हैं,
एंड आई फील कि ये एक न्यू लव कनेक्शन की रीडिंग है. uh, तो अगर आप पास्ट के लिए सुन रहे हैं तो उसको अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इम्पोज मत करिएगा अपने साथ. बट दिस इज़ वॉट दे आर फीलिंग फॉर यू. ठीक है. और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा. सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय.